बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी ईद भी बहुत मज़े से गुजरी होगी। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बीफ मैक्रोनी, जो बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से बन जाएगी। मैं आपको इसकी बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी दूँगी और यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं अपनी मैक्रोनी की रेसिपी, जो बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनने वाली है। जी हाँ, इसके लिए मुझे चाहिए एक प्याली मैक्रोनी। ये देखिए, मेरे पास एक प्याली मैक्रोनी है। ये मैंने रख लिया एक साथ डाल के, और मैंने इसको जो है ना वो पानी चूल्हे पे रख दिया है। और पानी आपको इसके लिए खुला इस्तेमाल करना है। और 1 कप फूल इसके अंदर डाल दिया। अगर आपके पास है तो आप डाल देंगे, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं। और 1 चम्मच जो है ना इसमें घी शामिल कर रही हूँ। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, आप घी भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और साथ ही पानी को बॉयल जब आ जाए, हम इसके अंदर डाल देंगे मैक्रोनिया। और हम इसको अच्छे से थोड़ा सा हिला के, ताकि नीचे ये एक साथ जम ना जाए, इसको अच्छे से चम्मच की मदद से हम हिला लेंगे। हिलाने के बाद हम जो हैं इनको कवर अप करके रख देंगे। और ये तकरीबन 5 से 4 मिनट में जो है ना ये नरम हो जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ही अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ये देखें हमारी जो मैक्रोनियाँ हैं, ये मुझे लगता है कि तैयार हो गई हैं, नरम हो गई हैं। अब हम इसको जो है ना एक स्टीमर की मदद से इनका पानी जो है ना वो अलहदा कर लेते हैं और इनको छान लेते हैं, पानी इनका ड्रेन कर लेते हैं। ये जी मैंने इसके अंदर डाल दी। जो बाकी बची हैं कढ़ाई में, मैं वो भी इसके अंदर शामिल कर लेती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। ये हमारी मैक्रोनियों का पानी हो गया है स्ट्रेन। इसको ऐसे अच्छे से हिला के, ताकि इनका सारा पानी जो निकल जाए। ये फूल भी हम इसके अंदर से निकाल देते हैं। ये देखें कि आराम से इसको निकाल के हम बाकी का पानी में डाल देते हैं। अब हम इसको रख लेते हैं एक साइड पे। अब वापस हम चलते हैं अपने जो है ना वो चूल्हे की तरफ। एक पैन में ऑयल ले लें। तो 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाल लिया। ब्रीक क्यूब्स की शक्ल में कटे हुए प्याज जो हैं वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए। प्याज को थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई करना है। इसके साथ ही हमने इसमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से प्याज़ों के साथ हमने फ्राई करना है। हमने ज़्यादा प्याज़ों को फ्राई नहीं करना, बस लाइट से हमने इसको ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे। ये हमारे प्याज अभी जो है ना वो अच्छे से फ्राई नहीं हुए। जैसे ही प्याज मीडियम से फ्राई होते हैं, जितने मुझे इनकी ज़रूरत है, तो मैं इसके अंदर जो है ना वो बाकी के अपने जो है इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी। जी तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास हैं टमाटर। एक टमाटर है, वो भी मैंने बारीक काटा हुआ है। साथ में 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, वो मैंने काट ली हैं। अब हम जो है ना टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को प्याज़ों के साथ फ्राई करेंगे। और हमने जो है ना वो टमाटर को हमने नरम करना है, अच्छे से तो नरम कर लें। जैसे ही हमारे जो है ना टमाटर नरम होते हैं, तो हम इसमें अपनी जो है ना वो बाकी की मसाला जात डाल देते हैं। हाफ चम्मच जो है ये सुरख मिर्च पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 1/4 चम्मच का हिस्सा जो है ना वो काली मिर्च शामिल किया है। और थोड़ी सी हल्दी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। और हाफ चम्मच जो है ना वो नमक इसके अंदर जाएगा। और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी ज़ीरा पाउडर, या साबुत ज़ीरा डालूँगी। ये देखें जी, अब हम इसको, माशाल्लाह इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। इसको हम डाल देते हैं, इसको अच्छे से भून लेते हैं।
इसको अच्छे से भूनना है हमने मसाले, ताकि हमारी मिर्च मसाला जो हमने इसके अंदर डाले हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। और हाँ, इसके साथ टमाटर भी जो है ना वो नरम हो जाएं। और इसको ये मैंने बीफ जो है ना बॉईल करके पहले से रख लिया था, बॉईल किया और इसको छोटे छोटे पीसों में काट लिया। ये देखिए इस तरह से काट के वो हम इसमें डाल दें। बीफ आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। एक प्याली मेरे पास मैक्रोनी थी, मैंने एक पाव के बराबर जो है ना वो बीफ लिया। आप ज़्यादा और कम इसको कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा गोश्त पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसको बीफ को अच्छे से भूनना है, 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमें इसके अंदर कुछ डालने हैं सॉसेस। ये मेरे पास सोया सॉस है, सोया सॉस तकरीबन इसके अंदर 2 चम्मच ऐड करूँगी मैं। ये नहीं, 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया। और इसके साथ ही मेरे पास ये चिली सॉस है, और चिली सॉस तकरीबन मैं इसमें वो भी 2 से 3 चम्मच जो है ना खाने के वो इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। ये 1 खाने का चम्मच, और ये दूसरा हो गया भाई, और ये 3, जी हाँ, 3 खाने के चम्मच हमने इसके अंदर चिली सॉस डाला है। अब हम इसको अच्छे से जो है ना वो फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। चारों तरफ से हमने इसको हिलाना है अच्छे से, ताकि जो हमारे सॉसेस हैं वो हमारे बीफ में अच्छे से जो है ना वो जज़्ब हो जाए, उनका फ्लेवर इनके साथ बिल्कुल जज़्ब हो जाए। अच्छे से जज़्ब ऐसे अच्छे से आपने फ्राई करना है मीडियम आंच पे। दे देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी जो है ना वो लुक इसकी आई है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, मज़े का लग रहा है, टेस्टी। ये अब हमने इसके अंदर 1 अदद लेमन का हाफ जो पीस होता है ना लेमन के, इसके बीज निकाल देने हैं। हाफ लेमन का रस जो है ना वो इसके अंदर शामिल कर देना है। अगर आपके पास लेमन नहीं है कोई मसला नहीं है, आप उसकी जगह सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी खाने का 1 चम्मच ही इस्तेमाल कीजिएगा। और ये मैक्रोनी जो हमने बॉईल करके रखी थी ये हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। जी, तो शामिल करने के बाद अब हम इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। मैं एक और चम्मच की मदद से इसको मिक्स करती हूँ अच्छे से। आराम से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखें, इसको बिल्कुल एक जैसे हमवार करके अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको लगाएंगे कवर, और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आप दम वाली आंच पे रख दें। अब हम चेक करते हैं अपनी मैक्रोनी को। जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितनी मज़े की मैक्रोनी की जो है ना वो लुक आई है। ये देखें माशाल्लाह, देखिए कितनी मज़े की लग रही हैं, खिली खिली सी मैक्रोनियाँ लग रही हैं बिल्कुल। और बहुत ही टेस्टी भी बनी है, मेरी खुशबू बता रही है। ये बहुत टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको एक प्लेट से खूबसूरत सी प्लेट में निकाल लेते हैं, ताकि ये हमारी मैक्रोनियाँ और ज़्यादा खूबसूरत जो है ना वो लगें। आज फ्रेंड्स मेरी वीडियो भी मैंने बहुत लेट बनाई है, क्योंकि मेरा गला ख़राब था, मुझे बुखार था, तो जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी थोड़ी बैठी बैठी लग रही होगी आपको। तो ये जी हम निकाल लेते हैं अपनी मैक्रोनियाँ सारी बाहर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी मैक्रोनियों की रेसिपी बहुत अच्छी लगी। मुझे अपने प्यारे से कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में अपने शहर का नाम भी ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जी फ्रेंड्स, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।